Student, next topic we will discuss about the late antiquity. The student question is that what is mean by late antiquity and which religious and administrative changes were made during this period. मतलब कौन से रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए रोमन एम्पायर में और लेट एंटिक्विटी का मीनिंग क्या है. तो स्टूडेंट द टर्म लेट एंटिक्विटी इज यूज टू डिस्क्राइब द final fascinating period in the evolution and breakup of Roman Empire and refers broadly to 4th to 7th century. This period was full of many cultural and economic formations following religious and administrative changes were made in the Roman Empire during this period. ओके जो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटर में टर्म बाय टर्म रोमन एम्पायर में चेंजेस आता गया दैट इज़ कॉल्ड लेट एंटिक्यूट. अब वो चेंजेस क्या थे. तो अकॉर्डिंग टू रिलीजियस चेंजेस इन द 4th century एम्परर कॉन्स्टेंटाइन मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन. नाउ क्रिश्चियनिटी बिगेन टू फ्लोराइज इन द स्टेट. इन द 7th century Islam rose. Those religion also began to become popular rapidly. I repeat again, in the 4th century, Emperor Constantine made Christianity the official religion. Christianity began to flourish in the state. In the 7th century, Islam rose. This religion also began to become popular rapidly. मीन्स इज़ दैट सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आया सबसे पहले अलॉट किया कॉन्स्टेंटाइन ने. देन आफ्टर फर्स्टली जो हमें चेंजेस देखने को मिला इस टाइमिंग में लेट एंटिक्विटी से रिलेटेड वो डायोक्लेशियंस के टाइमिंग में दिखा. तो एम्परर डायोक्लेशियन ने जब टर्म बाय टर्म जिस एरिया को रोमन एम्पायर में देखा वो काफ़ी एक्सटेंडेड हो चुका था, लेकिन वो इतने अमाउंट में एक्सटेंड हो चुका था कुछ एरिया जो से इकोनॉमिकली सपोर्ट जो रोमन एम्पायर को नहीं मिल रहा था. तब डायोक्लेशियन ने उस एरिया को निगलेक्ट करके अपने एरिया को लिमिट एरिया में कन्वर्ट किया. लिमिट एरिया ने स्पेसिफिक एरियाज़ में काउंट करके अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना, अपना न्यूली एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर जो ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया. तो द चेंजेस इन द टाइम ऑफ Diocletian is that the emperor had expanded to a great extent. Many of its territory had no strategy or economic value. Therefore, Diocletian cut back of एबडोनिंग टेरिटरी. मतलब जिस एरिया से उसका कनेक्शन ख़त्म हो रहा था, जो इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं दे रहे थे, उस एरिया को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी से अलग कर दिया विद अ लिटिल स्ट्रेटजी और इकोनॉमिक वैल्यू. ताकि हम छोटी एरिया को उसका जो ओपिनियन था वो ये था कि हम छोटे ही एरिया को अपने में रखेंगे, टेरिटरी को छोटे एरिया में कन्वर्ट करके हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेड्स को, बिजनेस को, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं. इसके रिगार्डिंग उसने बहुत से चेंजेस किए. Firstly, he forfeit foreigner of the empire. He recognized provincial boundaries, and next he separated civilian from military functions and granted greater autonomy to the military commander. It made military officials more powerful. इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला जो पॉइंट हमने बताया आपको लाइक ही forfeit foreigner of the empire. उसने सबसे पहले अपने एम्पायर के चारों तरफ फोर्ट्स बनाए, किले बनवाए. उसके बाद नए नए प्रोविंसेस को सेटल किया और जो सोल्जर्स के वर्क थे, जो ऑफिसर्स के रिगार्डिंग उनको अपने अपने खुद के उनके राइट्स या पावर उनके हाथ में दे दी. जिससे ये कहना चाहिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है ये अपने आप में एक क्लियर पावरफुल ग्रुप बनकर उसकी इमेज रोमन एम्पायर में एक अच्छी इमेज प्रेजेंट हो. इट इज़ क्लियर. आई रिपीट अगेन द चेंजेस इन द टाइम ऑफ Diocletian. First is the empire had expanded to a great extent. Many of its territory had no strategy or economic value. Therefore, Diocletian cut back of adjoining territories with a little strategy or economic value.
Second important steps, he forfeit foreigners of the empire and he recognized provincial boundaries. Next, he separated civilian from military function and granted greater autonomy to the military commander. It made military officials more powerful. Okay, and these administrative setup of the state also several significant changes. Okay, then after the changes in the time of Constantine. So Constantine created a new capital. Name was Constantinople. Constantinople, and made it the second capital. It was surrounded on three sides by the sea. एज द न्यू कैपिटल रिक्वायर्ड आ न्यू सीनेट, ये जो नई कैपिटल बनाई उसने कॉन्स्टेंटिनोपल की, उसमें एक न्यू सीनेट की नीड थी. देयर वॉज आ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द गवर्निंग क्लासेस इन द 4th century. कॉन्स्टेंटाइन ने अपने टाइमिंग में जो चेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन में लाया उसके रिगार्डिंग उसमें सबसे पहले जो सॉलिडस ये कहना चाहिए सॉलिडस जो था, कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सॉलिडस क्या है या व्हाट वाज द सॉलिडस. तो द सॉलिडस वाज अ टाइप ऑफ कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर कॉन्स्टेंटाइन. इट वाज मेड ऑफ 4.5 gram of pure gold. I repeat again, the solidus was a type of coin introduced by Emperor Constantine. It was made of 4.5 gram of pure gold. It is clear? Yes. Then after Constantine ने एक नई जो कैपिटल सेटल की वो कौन सी थी? यस, कॉन्स्टेंटिनोपल जो थी, जो इसका प्रेजेंट टाइमिंग में जो इसके टाइमिंग में टर्की एरिया में इसका काउंट किया जाता है, और जहाँ पर आज इस्तांबुल जो एरिया सेटल है. और सबसे पहले इसको वर्जेंटाइन, सबसे पहले इस कॉन्स्टेंटिनोपल को वर्जेंटाइन के नाम से अनाउंस किया जाता था. प्रेजेंट टाइम में आज यहाँ पर इस्तांबुल जो एरिया है वहाँ पर सेटल है. और ये तो एक तरीके से मैंने आपको बताया ना कि ये 3 साइड से, मतलब ये इट वॉज सराउंडेड ऑन 3 sides बाय द सी. ओके, और टर्म टू टर्म ये नई कैपिटल बनने से एक नए सीनेट की नीड थी. तो 4th century में जो नया एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हुआ, इसने एम्परर ने अलग अलग पार्ट्स में इन पावर को डिवाइड कर दिया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क अच्छे तरीके से हो सके. और टर्म बाय टर्म जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही थी, उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो था वो टाइम टू टाइम बहुत तेज़ी से रैपिडली इंक्रीज़ किया. नंबर्स ऑफ ट्रेड्स, बिजनेस, और जो भी ऑलिव ऑयल, ठीक है, ग्लासेस की फैक्ट्रीज वगैरह, ये तरह तरह की जो और भी वाटर सप्लाईज की मिले थी, इन सब में टर्म टू टर्म प्रोडक्शन को इंक्रीमेंट मिला. और इसके रिगार्डिंग 6th century में जस्टियन के टाइमिंग में एक ये कहना चाहिए केवल ग्रीक ही एक ऐसा एरिया था जिसमें 25 लाख सॉलिडस, यानी कि मोस्टली ओनली 35,000 पाउंड जो गोल्ड था वो टैक्सेस के रूप में कलेक्ट किया जाता था उस एरिया से. आई रिपीट अगेन, 6th century में जस्टियन के टाइमिंग में अकेले सिर्फ ग्रीक से ही 25 लाख सॉलिडस, यानी कि 35,000 जो गोल्ड था वो टैक्सेस के रिगार्डिंग कलेक्ट किया जाता ट्रेजरी में.